टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर नजर आया। जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर मुकाबला अपने नाम किया, शहर के प्रसिद्ध शिव चौक पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 255 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम केवल 159 रन ही बना सकी। भारत की इस शानदार जीत के बाद शिव चौक पर लोगों ने जोरदार आतिशबाजी की और ढोलन गाड़ों के साथ जश्न मनाया। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल आए और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया। पूरा शिव चौक देशभक्ति और उत्साह के रंग में रंगा नजर आया, जहां हर कोई टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दिया। खेड़ी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर अभितर वर्जीना उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम गढ़ी सरवट थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर हनी ट्रैप का गिरोह बनाया गया। दिस इज हनी ट्रैप गिरोह। इन लोगों के द्वारा प्रवेश बाकी है, इसमें बाकी इसमें अरेस्ट हो गए लोग। अवैध धन की वसूली करने का कार्य करते हैं, इन्होंने स्वीकार भी किया है। वर्जीना के माध्यम से भोले भाई लोगों को छेड़खानी और बलात्कार के झूठे आरोपों में फंसा। पुत्र तुम्हारे पिता है या पुत्र तुम्हारे पति थे? हमारे घर से पहले शादी किससे? सबसे पहला दिसंबर तुम्हारी शादी कब हुई थी? खेड़ी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर अभितर वर्जीना उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम गढ़ी सरवट थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर हनी ट्रैप का गिरोह बनाया गया। दिस इज हनी ट्रैप गिरोह। तहरीर मिला कि आफ्ताब, रियासत, परवेज, साजिद, शमसू निवासी गांव रखेड़ी थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर अभितर वर्जीना उत्तर प्रदेश निवासी ग्राम गढ़ी सरवट थाना नई मंडी मुजफ्फरनगर हनी ट्रैप का गिरोह बनाया गया। दिस इज हनी ट्रैप गिरोह। इन लोगों के द्वारा सीधे साधे लोगों को अभियुक्ता वर्जीना के माध्यम से हनी ट्रैप में फंसाया जाता है तथा बाद में विभिन्न थानों पर छेड़छाड़, दुष्कर्म करने के अभियोग पंजीकृत कराकर समझौते के नाम पर लोगों को भय दिखाकर अवैध धन की वसूली की जाती है। थाना नई मंडी पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर 107/26, 318, 231, 212, 308 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। पर्दाफाश ऐप को पकड़ने के लिए प्रयास किया और क्षेत्राधिकारी मंडी इसकी जांच कर रहे थे। जांच में इन्होंने पाया, उसके आधार पर इनके खिलाफ अभियोग भी दर्ज किया गया और ये भी संज्ञान में आया कि अभी तो 4 मामले केवल सिर्फ आए हैं और प्रकरण की जांच की जा रही, हो सकता है और प्रकरण कई मामले इसमें आए जहां पर इसका दुरुपयोग प्रधानी के इलेक्शन में दूसरे पक्ष को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के मामलों का लड़की को हनी ट्रैप के माध्यम से ट्रैप करके दूसरे पक्ष को डिमोरलाइज करने का या मुकदमे में फंसा करके उसको जेल भेजने का यह गैंग पकड़ा गया है, जिसमें परवेज अभी बाकी है और 4 लोग गिरफ्तार होके। आप फोटो खिंचवा लीजिए जल्दी से। देखिए, एक हनी ट्रैप का मामला जो है जांच से पकड़ा गया है। इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए, एक महिला सहित, जिसमें एक महिला का जिसका नाम अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन इसके साथ जो आफ्ताब, रियासत, साजिद नाम के व्यक्ति जो रथेड़ी के रहने वाले हैं नई मंडी मुजफ्फरनगर के, और एक महिला सरवट नई मंडी की भी गिरफ्तार की गई है। साथ ही साथ इसका एक सगा भाई जो रियासत का है परवेज, जो कि विवांछित चल रहा है। ये लोग मिल करके जो है जहाँ भी कोई प्रधानी का इलेक्शन हो या पैसे वाला व्यक्ति हो, उसको अपने हनी ट्रैप के जाल में फंसाते थे तथा पूरे षड्यंत्र पूर्वक उसको फंसा करके कभी कभी अभियोग दर्ज करा देते थे। तब उसके बाद 164 जो सीआरपीसी आज की डेट में जो बीएनएसएस में 183 का जो बयान लिया जाता है, उसमें ये अपना बयान बदल देती उनके फेवर में तथा मोटे पैसे ले करके इन लोगों से जो है इस तरह समझौता कर लेती थी। तो 2 मामले ऐसे संज्ञान में इसमें एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक हरिद्वार का मामला भी सामने आया है और नई मंडी का मामला सामने आया है। सिखेड़ा और सिविल लाइंस में कई मामले में एप्लीकेशन दे करके बाद में वो अपने बयान में जब पैसा मिल जाता था तो इन्होंने जो है समझौता कर लिया है। इस प्रकार से मामला संज्ञान में आने पर इसमें इनके खिलाफ नई मंडी थाने में अभियोग दर्ज किया गया है। सीओ नई मंडी एसपी सिटी द्वारा इसमें विशेष जांच करके इस पूरे गैंग को का पर्दाफाश किया गया है तथा इसमें इतने लोग गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, अब तक जो मामला अभी तक जो संज्ञान में आया है पूछताछ से, उसमें यह आया है कि 10 से 15 लाख रुपए
इसने अब तक ये इनके पूरे गैंग ने ऐड लिया है, तथा कई लोगों को प्रधान के पद से जो कि वो न लड़े, इनको भी डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह का स्टेप लिया गया है। तो एक तरीके से प्रधान के पद को का जो दूसरा पद न लड़ पाए, दूसरा व्यक्ति न लड़ पाए, इसके लिए भी इन्होंने प्रयास किया। बाकी पैसे तो कमाए ही कमाए हैं। और इस प्रकार से जो इस पूरे प्रकरण में और भी तथ्य सामने आ सकते हैं। इसमें एक होटल का नाम भी आ रहा है जो कि बाईपास पर है, जहां पर समझौता किया जाता था या एक बार समझौता हुआ भी था, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। तो निश्चित तौर से जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार होटल के खिलाफ भी तथा अन्य लोग जो भी इसमें और शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और एक वांछित चल रहा है, तथा शीघ्र ही अन्य जो भी तथ्य और सामने आएंगे और वो कोई वांछित होगा इसमें गिरफ्तार किया जाएगा, तथा इसमें पुलिस टीम को 15,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। 2 से 3 गांव ऐसे नाम आए हैं जिसमें कि एक हरिद्वार का भी जनपद का भी एक व्यक्ति नाम आया जो प्रधानी के इलेक्शन का उसमें संज्ञान में आया है। इस प्रकार से 2-3 गांव में ऐसे प्रधान जो कि लड़ रहे थे उनको जो है षड्यंत्र के तहत या यानी ट्रैप के तहत फंसा करके अपनी जो है उल्लू सीधा किए जाने की बात संज्ञान में आई है। अभी इसकी जांच की जा रही है कि रियासत नाम का व्यक्ति जो इसमें बैकबोन में है, जो कि नई मंडी का ही निवासी है, जो कि इस तरह से काम करता था और इस मामले में पूरी तरह से लिप्त होकर के इस तरह से हनी ट्रैप के मामले में वो कराता रहता था। मुजफ्फरनगर में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने जिला प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। ठाकुर पूरन सिंह का कहना है कि एक स्थानीय विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और उनके संगठन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार और समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसान मजदूर संगठन में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के विरोध में ठाकुर पूरन सिंह ने 14 मार्च को मुजफ्फरनगर के नसीरपुर गांव में सम्मान बचाओ महापंचायत आयोजित करने का ऐलान किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और संगठन के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि 14 मार्च को होने वाली महापंचायत में क्या निर्णय लिया जाता है और इस पूरे विवाद का क्या समाधान निकलता है। देखो, बात ना मुकदमे से कोई है, झगड़ा हुआ तो मुकदमा हुआ, गिरफ्तारी हुई वो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गिरफ्तारी हो में उसकी भी दिक्कत नहीं है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप सब इसी जनपद के लोग हैं, सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, रोज आप देखते हैं 1 घंटे के अंदर मेडिकल, 1 घंटे के अंदर सारी व्यवस्थाएं, 1 घंटे के अंदर हमारे घर पे 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 1 घंटे के अंदर हमारे पे दबाव गिरफ्तारी का, बिना किसी जांच के, बिना किसी व्यवस्था के। आप समझ सकें कि ये मुकदमा नहीं था, इस मुकदमे में सिर्फ हमारा अपमान करने का भाव था। जिस परिवार के साथ ये झगड़ा है वो हमारा परिवार है 3 पीढ़ी से, उनके साथ हमारा संबंध इतना ही है जितना एक परिवार के साथ हुआ है। उन्होंने मुकदमा लिखवाया, हमें कोई ऐतराज नहीं। इंस्पेक्टर साहब को मैंने ये कहा, इन लोगों के चोट लगी है तो इनका मुकदमा लिखो, मुझे कार्रवाई से ऐतराज नहीं है, जांच करो। 100 आदमी यहाँ आए लाठी डंडे लेके, यहां से मैंने इसी गैलरी में उनकी वीडियो है, वो वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दी। इंस्पेक्टर साहब का क्या कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है, आपने उसे बजा, कहां बजाया? इंस्पेक्टर साहब ये जांच कर रहे हैं कि यदि उसके साथ झगड़ा हुआ तो झगड़ा कहां हुआ। तहरीर में उन्होंने लिखा कि लड़का बेहोश हो गया, बेहोश हो, हमने किसी पे हमला नहीं करा, हम किसी के साथ लड़े नहीं, उनके लाठी डंडे हमारे पास हैं। वो लड़का यहां से चला गया, झगड़ा कहां हुआ ये तफ्तीश नहीं करा। झगड़ा हमारे घर पे, हमारे परिवार पे, आत्मरक्षा में उसके चोट लगी। लेकिन उसके बाद जो रवैया अपनाया गया, जो 307 का मुकदमा लिखा गया, जो कल आप सब समझदार लोग हैं, हमारे बच्चों के क्लियर फोटो खींच के हवालात के वो सोशल मीडिया में चलाए गए। क्या अपराधी लूट करके गए, डकैती करके गए, मारपीट होती नहीं गांव में, घरों में परिवारों में झगड़े नहीं होते। होली पे 4 307 लिखी गई, किनके फोटो खींच के भेजे इंस्पेक्टर साहब ने, और वो लिखेंगे फिर ठाकुर पूरन सिंह पे लटकी गिरफ्तारी। हमारे पे कोई तलवार नहीं है, तलवारों में हमारा षड्यंत्र है आवाज दबाने का। वो यही भाई शासन प्रशासन है, शासन प्रशासन आवाज को दबाना चाहता है, किसानों की आवाज भी दबाना चाहता है। ये तो बहाना है,
झगड़ा कोई बड़ी बात नहीं, परिवार की बात है, हमारे हम बैठ के निपटा लेंगे। झगड़ा नहीं, वो इस आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे आए दिन की सरकार के खिलाफ खड़ा होकर बोलने, उस आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा। मेरे दोनों बच्चों के नाम, मेरे 2 भाई के नाम, मेरे साथ मेरे परिवार के लोग रहे, मेरी गाड़ी चलाने वाला मेरा भाई, उस पे मुकदमा। यार कमाल की बात है, आप क्या चाहते हैं आप? और हमने अपना बच्चा जेल भेजा, शासन प्रशासन को अपने हाथ से हम अपना बच्चा देखा है कि कानून कोई हमारा अपमान न करे। हमने बच्चा दिया, हमने कहा यदि हमारी जरूरत पड़ेगी आप बताना, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साधु पिछले कई वर्षों से अपनी ही खरीदी हुई जमीन का कब्जा पाने के लिए दर दर भटक रहा है। मामला जनपद के ग्राम शुक्रताल खादर का बताया जा रहा है। पीड़ित योगी सुरेशानंद, जो लाल बाबा जी के शिष्य हैं, का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले बिशंबर पुत्र कबूल से करीब 7.5 बीघा कृषि भूमि का बैनामा कराया था। बैनामा होने के बावजूद आज तक उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया। इस बीच विक्रेता बिशंबर की मौत हो चुकी है और अब उनके पुत्र विक्रम और सतपाल के नाम खतौनी में दर्ज हैं। पीड़ित साधु का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते न तो खतौनी में उनका नाम दर्ज किया गया और न ही उन्हें मौके पर जमीन का कब्जा दिलाया गया। साधु का कहना है कि जिस जमीन पर आश्रम बनना था उसकी हालत बेहद खराब है। टूटी दीवारें, गिरती छत और जर्जर हालात आश्रम की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। अब पीड़ित साधु ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि बैनामे के आधार पर जमीन की पैमाइश कराकर उन्हें कब्जा दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह पूरा मामला एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बैनामा होने के बाद भी वर्षों तक किसी को उसकी जमीन का अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा। नाम योगी सुरेशानंद है। समस्या है सर, आज से 24 साल पहले सन 2003 में 7.5 बीघे जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। उसने फिर बैनामा नहीं करा। फिर है मुजफ्फरनगर कोर्ट में सब हम जीत के सरकार ने न्यायालय के द्वारा सन 2019 में बैनामा हमारा करा दिया। अब तक है हमें 7 साल पहला बैनामा हो लिया और उस जमीन पे नाप तोल करके कब्जा नहीं दिया। ना कोई हट जमीन दिखा रहा, ना कोई आगाड़ी रोट रहा, बस मुकदमे चले गए, तारीख पर तारीख करते ही नहीं। कई मजिस्ट्रेट बदल लिए, हाँ सुनवाई नहीं होती। चलो आपने हमारा जायजा इसलिए लिया भाई, कितने दुखी है, किस तरह से जीवन निर्वाह करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे परमात्मा की कृपा से आपकी सहायता मिलने पर कार्य सिद्ध तुरंत हो जाए। और आपसे यही आशा उम्मीद करता हूँ इस खबर को ऐसे चलाए ताकि हमारे योगी सरकार तक ये जानी चाहिए। इस शुक्रताल में खद्दर है लास्ट में जाकर, और बिहारीगढ़ एक गांव पड़ता है आगे। उससे पहले इन आश्रम में आपने देख लिया इन आश्रम की क्या स्थिति है, और यहाँ पे सिर्फ ये जो है पालन पोषण कैसे करते हैं। ये जमीन देख रहे होंगे 2-3 बीघे, इससे इनके गन्ना वन्ना कुछ पेड़ वेड़ लगाकर इससे अपना गुसर बसर करें। जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो गांव में जाकर ये भिक्षु के रूप में वहां से प्राप्त करते हैं, अपना खाना पीने का ऐसे ही चलता। देख के मैं बहुत अंदर से दुखी हुआ। देखिए जैसे हमारे संत है, और आप देख सकते हैं हिंदू लोग भी भारत में रहते हैं, और क्या स्थिति हमारे महाराज जी की है। अगर इन्होंने घर परिवार सब त्याग दिया धर्म के खातिर, तो इनको सहयोग करना चाहिए। अपने हिंदू भाइयों से यही निवेदन करता हूँ, महाराज जी का सहयोग करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और इनके आश्रम को ऐसा बनाए, पवित्र बनाए, अच्छा बनाए, साफ सुथरा बनाए। यही आशा उम्मीद करता हूँ ताकि 2 आदमी आकर यहाँ बैठ सके और आश्रम पर अपने भगवान की आराधना कर सके। देखिए, कल शाम को 8:30 बजे थाना सीमापुरी के एरिया में एक झगड़े की कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें मौके पर जाके पता लगा कि 2 लड़कों को किसी तेज धारदार हथियार से चोट आई है। उनको तुरंत जीटीबी हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया, जहां पर एक उनमें से रफ़ीकुल नाम के आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई, तथा दूसरा आमिर है, उसको उपचार के बाद में छुट्टी दी गई। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत एक्यूज जावेद एलियास गुंडा को घटना के कुछ ही घंटों बाद अरेस्ट कर लिया। आज अक्सर ने जो भी प्रदर्शन किया, ये देश के लिए या हमारे लिए तो अच्छा ही है। फिर भी हम यही सोचते हैं कि भाई ऐसा कुछ करो कि हर गुजराती या देश के सभी लोगों को ऐसा लगे कि आज कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया कि तेरे लिए आज देश ये कप लेके आ गए। सेमीफाइनल में जब
उसका अच्छा प्रदर्शन था तो मेरी सोच ये थी कि आज तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन फाइनल में भी तू ऐसा अच्छा कुछ करके देश को कप दिला देना। मैच ख़त्म हुई और मुझे बुलाया गया तो मैंने देखा तो मेरे घर के आसपास शायद बहुत सारे लोग थे और सब अक्सर या बापू बापू करके उसे बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई तू आज इतना अच्छा किया तो ये सब हो रहा है, तो मुझे अच्छा ये लगा कि भाई अक्षर तूने आज देश के लिए अच्छा किया। अक्षर का अभी फ़ोन आया था तो मैंने पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दिया कि भाई तूने आज जो प्रदर्शन किया इसके लिए मैं तो खुश हूँ, लेकिन नडियाद की प्रजा या गुजरात की प्रजा सब लोग आज बहुत खुश है। इंडिया की प्रजा भी आज इसलिए खुश है कि अक्षर ने जो भी आज प्रदर्शन किया इससे हम मैच जीत गए। बहुत शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय मंत्री जी जयवीर सिंह जी को, सिरसागंज क्षेत्र की फिरोजाबाद की पूरी जनता को कि इतना सुंदर भव्य आयोजन किया गया है। ये धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है, हम सबको जोड़ने वाला है। मुझे आने का सौभाग्य मिला, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी परंपरा है, जो धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल हमारा है, उसको माननीय मंत्री जी ने, पूरे परिवार ने, क्षेत्र के मित्रों ने मिल करके एक भव्य रूप दिया है। और अपने आप में किस तरीके से विकसित भारत की तस्वीर होगी, हमारे मंदिरों की, हमारे मठों की, हमारे आस्था के केंद्रों की, उसका एक रूप यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे हर भारतीय की तरह एक भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उसको देखने में रुचि भी होती है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि हमारी टीम बहुत अच्छे क्रिकेट का प्रदर्शन भी करेगी और अच्छे निर्णायक जीत आज हमें देखने को मिलेगी। मेरी ओर से अपनी टीम को खूब सारी शुभकामनाएं। अच्छा क्रिकेट हम लोग को देखने को मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं।